औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप सबकी होस्ट आयशा अज़हर और आज जो है वो हम एक कोर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, कंटेंट राइटिंग के कोर्स के ऊपर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इल्मी सिटी का प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे लिए डिफरेंट टॉपिक्स लेके आता है और आजकल ये प्लेटफॉर्म जो है आपको डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर भी बहुत मालूमाती सेशन जो है वो दे रहा है। तो इसी तरह जो आज का हमारा एक कोर्स टाइटल है वो है कंटेंट राइटिंग, जिसके ऊपर हम चंद बातें करेंगे और उसमें ये होगा कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कंटेंट क्या होता है, देन कंटेंट राइटिंग क्या होता है, फिर उसके बाद क्या हम किस तरीके से एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं, सैलरी क्या होती है और आपको ये क्यों करना चाहिए कोर्स और कैसे करना चाहिए और कहाँ से कर सकते हैं। तो इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो एक डिजिटल हब है पूरा, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कंटेंट राइटिंग, उसके अलावा वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन है और इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हम इसकी स्कोप की बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग जो है उसका बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है और आप इसको एक प्रॉपर जॉब के तरीके से भी कर सकते हैं और इसको और भी बहुत तरीकों से आप इसको लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंटेंट? कंटेंट होता क्या है? देखें, अभी जो मैं आपके साथ ये लाइव वीडियो पे बात कर रही हूँ, ये भी एक कंटेंट है, ठीक है? अगर मैं कुछ लिख के आपसे शेयर करती, अगर मैं यहाँ पे पीपीटीज़ आपके साथ शेयर कर रही होती, तो वो भी एक कंटेंट है। अगर मैं किसी भी तरीके से आपको एंटरटेन कर रही हूँ, तो वो एक कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। ठीक हो गया? ये हो गया कंटेंट। बट अब हमने बात करनी है कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, ठीक है? व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग? तो राइटिंग मीन्स लिखना, तो वो चीज़, वो कंटेंट जिसमें आप कोई भी चीज़ टेक्स्ट के ज़रिए से देते हैं, वो कंटेंट राइटिंग होती है। 2 तरीके की कंटेंट राइटिंग्स होती हैं, एक होती है ऑडियो और वीडियो के थ्रू कंटेंट देना और एक होता है टेक्स्ट के थ्रू कंटेंट देना, ठीक है? तो हम यहाँ पे ऑडियो और वीडियो की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक पूरा डिफरेंट सिस्टम है। हम यहाँ पे बात करेंगे टेक्स्ट की, ठीक है? तो टेक्स्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? टेक्स्ट के अंदर आपके ब्लॉग्स आ जाते हैं, आपकी पोस्ट्स आ जाती हैं, आप आर्टिकल राइटिंग करते हैं, वो आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो कंटेंट राइटिंग में आ जाती हैं, जो कि आप टेक्स्ट की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद ये है कि आप जो है इसकी कंटेंट राइटिंग के अंदर अब आप देखेंगे कि जी कंटेंट राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में क्या-क्या चीज़ें की जा सकती हैं और ये जो आप बता रहे हैं, वो किस तरीके से करें हम, कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कैसे करें हम। तो आप लोग जो हैं वो देख रहे होंगे कि हमारा जो नंबर है वो शो होता है और आपको पता है कि इल्मी सिटी का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो ये कोर्स करवा रहा है कंटेंट राइटिंग का, आप वहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं और आपको इसके अंदर वो सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी कि आप कंटेंट राइटिंग में का स्टार्ट किस तरीके से ले सकते हैं, उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें, जैसे कि ब्लॉग्स हैं, आप एडवर्टाइज़मेंट करते हैं किसी की भी ब्लॉग्स के थ्रू, इंस्टाग्राम पे जब आप देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट की जा रही होती है और वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये प्रोडक्ट के ये इंग्रीडिएंट्स हैं और ये इसलिए बेनिफिशियल है, आप इसको खरीदें। ये सारी चीज़ें भी एक कंटेंट में आती हैं और राइटिंग में आती है, ब्लॉग इसके अंदर आता है, ठीक है? उसके अलावा आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप आर्टिकल्स के अंदर वो आर्टिकल, वो टॉपिक जिस पे आपको बहुत महारत हासिल है, ठीक है? वो कंटेंट उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास पोस्ट्स होती हैं जो फेसबुक पे आप राइटिंग के ज़रिए, राइटिंग के थ्रू पोस्ट करते हैं, वो भी क्या है, वो भी आपका एक कंटेंट राइटिंग है, ठीक है? और इसकी आपको अच्छी खासी जो है वो आमदनी भी मिलती है जब आप एक अच्छे लेवल पे कंटेंट लिख रहे होते हैं और राइटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंटेंट राइटिंग जो है वो एक इस टाइम पे एक ऐसा स्कोप है उस चीज़ का और एक ऐसी चीज़ है जो हर कंपनी को रिक्वायर्ड है। आपने एड्स देखी होंगी कि जी कंटेंट राइटर की ज़रूरत है, वो क्यों है? कि उनकी जो कंपनी है उसको वो प्रोग्रेस करवा सकें, उनके जितने भी काम वो करते हैं
और वो जितना भी प्रोडक्ट उनका है वो सेल हो रहा है या वो किसी भी नोयत का काम कर रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हमारी कंपनी ये काम करती है, इससे आपको ये फायदा हो सकता है, वो क्या लिखवाते हैं, वो पोस्ट लिखवाते हैं, वो ब्लॉग्स बनवाते हैं। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, आपकी कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो आपकी जो यूट्यूब है, उसके अंदर की जितनी भी वीडियोस बनती हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट्स बनती हैं, ये जो सब टाइटल्स बनते हैं, उसके अलावा हमारे जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शंस बनती हैं, ये सारी चीज़ें भी कंटेंट राइटिंग में आ जाती है। जब हम कंटेंट राइटिंग सोचते हैं ना, तो हमें जस्ट ये लगता है कि ये तो आर्टिकल्स की बात हो रही है, जस्ट हम लोग आर्टिकल्स लिखेंगे, उसके अंदर कंटेंट राइटिंग वही है। और लोग वो समझ के क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मैं इतना नहीं लिख सकता, आर्टिकल्स लिखूं मैं, ये नहीं मैं कर सकता। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग में और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा आपने पॉडकास्ट की भी का नाम भी सुना होगा। पॉडकास्ट ये होता है कि जब आप दो तीन लोग बैठ के जो है वो उसी वक्त लाइव एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हो, उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है, और वो भी एक कंटेंट है जो आप बैठे हुए दे रहे हो एक चैनल के थ्रू। सो वो भी कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाता है। उसके अलावा ये है कि आप अपनी भी एक ब्लॉग साइट बना सकते हो, और वहाँ पे अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं और अपना एक काम शुरू कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कि हम लोग अपनी फर्स्ट जॉब किस तरीके से ले सकते हैं कंटेंट राइटिंग के ज़रिए, और हम अपना प्रोजेक्ट किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग में कोर्स करके, या ये चीज़ें जब हम कर लें, कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर लें, तो फिर हम अपना प्रोजेक्ट कैसे लें, अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे लें। तो वो जब आप इल्मी सिटी के जो कोर्स हैं उन पे रजिस्टर करेंगे, तो हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बहुत माहिर हैं इन फील्ड में, और वो बिल्कुल आपको बताएंगे कि आपने अपना प्रोजेक्ट किस तरीके से लेना है, और आपने अपनी फर्स्ट जॉब कहाँ से स्टार्ट करनी है, और इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल बताएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जैसे आप लोग जानते हो कि अभी हम बात तो ये कर रहे हैं कि आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, बट इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? आप अगर कोई काम करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको इन रिटर्न कुछ मिले, तो ही आप वो काम अच्छे तरीके से और एक इंटरेस्ट से जो है वो काम करते हैं, ठीक है? तो इसमें अब बात करते हैं कि सैलरी क्या क्या होगी, ठीक है? सैलरी की तरफ आते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, या आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, किसी को कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड है और उसने आपको हायर किया है, तो स्टार्टिंग में ये होता है आपको 10,000 टू 15,000 आपकी पे होती है। देन आप जिस तरह आगे बढ़ते जाते हैं और आप उसमें काफ़ी प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो आपको 30,000 टू 40,000 तक जो है वो इसकी सैलरी मिल जाती है। बट शर्त ये है 30 टू 40 की कि आप बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, और बहुत अच्छा कंटेंट आप लिख रहे हैं, या ब्लॉग्स जो भी तरीके से, जिस भी तरीके से उस कंपनी को वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप उनको दे रहे हैं, तो आपको 30 टू 40,000 पर मंथ मिल जाता है। बट अगर अभी आप स्टार्टिंग में आपने जस्ट सीखा है और सीख के काम करना स्टार्ट किया है, तो आई थिंक सो ये बुरा नहीं है कि अगर आप 10 और 15,000 रुपये के दरमियान कमाते हैं, और जाहिर बात है आप जैसे जैसे करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आप 30 टू 40 पे भी चले जाएंगे। उसके अलावा एक और चीज़ है फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग में ये है कि फ्रीलांसर्स वो होते हैं जो अपना अपना करते हैं, ठीक है? अपने बॉस हैं, अपने एम्प्लॉय हैं, हर चीज़ उनकी अपनी है। वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही वो काम देते हैं, ठीक है? और उन्होंने क्या करना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंटेंट राइटर हैं और आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आपके अपने चार्जेस होते हैं। आपने अपना एक क्राइटेरिया बनाया है कि इस काम के लिए जी मुझे इतने पैसे जो हैं वो मैं लूँगा, ठीक है? तो लूँगा या लूँगी, ठीक है? तो ये होता है कि आप वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आपको पता है कि आप कितने स्किलफुल हैं और आप कितना अच्छा काम करके दे सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने पैसे भी सेट करते हैं कि जी मैं इस काम के इतने पैसे लूँगा। और वहाँ पे आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, 20 टू 30, 40, 50 एंड अप टू जितना आप उस फील्ड के अंदर जाते जाते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है।
ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये है कि आपको कंटेंट राइटिंग सीखनी पड़ेगी। सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने आपको अगर आर्टिकल थोड़ा बहुत लिखना आता है तो आप समझेंगे मैं आर्टिकल लिख के जो है वो कंटेंट राइटर बन जाऊँगा और मैं इतने पैसे कमा लूँगा। नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, हमारी जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं, हमारी डिफरेंट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इल्मी सिटी की बात कर लेते हैं, अगर इल्मी सिटी कोई काम कर रहा है तो उसके जो कंटेंट राइटर्स हैं, बिल्कुल वो डेफ़िनेटली ये चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो किया जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिले, लोगों को पता चले, ये लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करें, लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन जाए। तो वहाँ जो कंटेंट राइटर्स हैं उनको बहुत अच्छे ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं, उनको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उनको बताना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी काम के लिए, ठीक है? उसके अलावा ये है कि अ, हमारे यहाँ पे जो है कंटेंट राइटिंग जो है वो किस तरीके से आप प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन से हैं, आप सिर्फ़ जो है वो पॉडकास्ट, ब्लॉग्स और इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो स्क्रिप्ट्स हो जाती हैं, ठीक है? ईमेल न्यूज़लेटर हो जाते हैं, की नोट स्पीचेज़ हो जाती हैं, फिर आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट्स हो जाती हैं, जैसे मैंने पहले बात की, वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन हो जाती है, ये सारे काम आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है, इनमें से किसी में भी आपका इंटरेस्ट है, उसको आप सीखें। जब आप उसको सीख लेंगे तो ऑब्वियसली आप इसमें से कोई भी काम करके अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं और वो किसके अंदर आएगा, वो कंटेंट राइटिंग के अंदर आएगा, ठीक है? अब ये है कि जी सैलरी की बात हमने कर ली कि ओके यहाँ पे कमेंट्स में मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे से पूछें क्वेश्चंस। आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वहाँ पूछ सकते हैं मेरे से। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही? क्योंकि मुझे यहाँ पे कमेंट आया है कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं आ रही है, तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। चलें ठीक हो गया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पे मेरी आवाज़ आ रही है। तो ऐसा है कि हम लोग किधर थे? हाँ जी, हम लोगों ने सैलरी की बात की और हम लोगों ने ये भी बात की कि कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं और इसका स्कोप, इसके स्कोप के ऊपर मैं बात करती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि इसके अंदर आप लोग क्या-क्या कर सकते हैं। अब इसके स्कोप की बात करते हैं। आप यकीन जाने ये इतनी डिमांडिंग है इस टाइम कि लोग बहुत ज़्यादा अपने कंपनीज़ को, अपनी इंडस्ट्रीज़ में, अपने काम को, अपने बिज़नेसेस को, वो जितना भी जो भी काम कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइज़मेंट के लिए कंटेंट राइटर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा कंटेंट राइटर्स रिक्वायर्ड हैं और आपको इसकी कोई डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हुआ ना कि आपने कोई काम करना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कहा कहीं पे जॉब करनी होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपने ग्रेजुएशन की है? क्या इस सब्जेक्ट को लेके आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास डिग्री है? तो ही आपको जॉब मिलेगी। बट ये वाहिद इस तरह के कोर्सेज़ होते हैं जहाँ पे आपको स्किल्स जो आपके है ना, वो वहाँ पे बाजी ले जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस चीज़ के स्किल्स हैं कि आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, तो आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप अपना दिखाएँ कि जी देखिए मैं ये काम कर सकता हूँ, आपको वो फ़ौरन हायर कर लेंगे। उनको आपके काम से मतलब होता है, उनको ये मतलब होता है कि आप उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली जो है वो आपको हायर कर लेते हैं। उसके अलावा इसके अलावा आप देख लें कि जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो वहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स की लोग ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। इतने कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि इतने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे, डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनको वो रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जी ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट, इतना ये चीज़, इसका ये फ़ायदा है, आप ज़रूर इस्तेमाल करें और वो उससे अर्न भी करते हैं। तो वो क्या चीज़ है? वो कंटेंट राइटिंग के अंदर ही आती है और वो एक फ़ील्ड है ब्लॉगिंग की, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं, वो करने से आती हैं और इसमें आपको महारत हासिल करने के लिए जो है वो कंटेंट राइटिंग का कोर्स करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा और कोर्स इसलिए होता है कि ताकि आपको नो हाउ हो जाए
कि ये चीजें क्या है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये चीजें आती हैं, बट ऑब्वियसली इनमें से कुछ लोगों को हो सकता है ये काम करना आता हो, बट बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज है। तो उसके लिए क्या है कि आपको मंथ 2 और 3 मंथ्स के लिए आपको कोर्स करना पड़ता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आपको चीजें पता चल जाती हैं, आप एक दफा प्रैक्टिकली उनको कर लेते हो, गो थ्रू कर लेते हो। फिर क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाते हैं। जब आपको प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाते हैं तो बस फिर प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात होती है, ठीक है। एक दफा आप लोग करें तो सही। और इसके लिए जो इल्मी सिटी है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो डिफरेंट कोर्सेज जो है वो करवा रहा है, और ये भी एक कोर्स उसमें से ही है, कंटेंट राइटिंग का, जो कि वो करवा रहा है, और आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, ठीक है। मोहम्मद रमजान कह रहे हैं, बट हाउ। मोहम्मद रमजान, आप किस चीज़ का पूछ रहे हैं, कि आप कोर्स किस तरीके से कर सकते हैं, मुझे काइंडली बताइएगा। साहिब सुल्तान कह रहे हैं कोई फ्री कोर्स के पैकेजेस हैं। जी बिल्कुल, इल्मी सिटी जो है वो फ्री कोर्सेज भी करवाता है। आप देखें, हमारा जैसे कोर्स आता है उस पर रजिस्टर भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं, तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है। सिद्रा खान, प्लीज कंटेंट राइटिंग पे आसान कैसे करें और इसकी ड्यूरेशन गाइड। बिल्कुल सिद्रा, ऐसा है कि कंटेंट राइटिंग का जो कोर्स है वो बहुत इजी होता है। अगर आप लोगों को लगे कि मुश्किल है तो वो मुश्किल नहीं है। आपकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको बेसिक लेवल पे सिखाया जाता है, और उसकी ड्यूरेशन यही होती है, कुछ मंथ के होते हैं, 1 to 3 मंथ्स के बीच में ही होते हैं। कुछ मंथ का होगा, कुछ 3 मंथ्स के होंगे कोर्सेज, इससे ज़्यादा आई थिंक सो नहीं होते। वो कुछ 6 मंथ्स के भी होते हैं, बट आई थिंक सो वो आप पे डिपेंड करता है। आप किसी भी जो है वो ड्यूरेशन का ले सकते हैं कोर्स। हफ्सा मलिक कहती हैं योर चैनल नेम, इट्स इल्मी सिटी। इल्मी सिटी जो है वो उसके ऊपर आप जो है वो जा सकते हैं और उसके ऊपर कोर्सेज कर सकते हैं। इसका पूरा नाम है इल्मी सिटी पाकिस्तानी डिजिटल लर्निंग हब, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों जो है कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो इल्मी सिटी है, जो हमारा इल्मी सिटी पाकिस्तान डिजिटल हब है, लर्निंग हब है, उसका विजन क्या है। विजन उसका ये है कि सबसे पहले ये है कि हम जो है वो पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको तालीम का जो है वो आगाही देते हैं। फिर उसके अलावा आपकी जो सेहत है उसकी आगाही दी जाती है। उसके अलावा आपके जो माशरे में डिफरेंट मसले मसाइल हैं उनके ऊपर आगाही दी जाती है। फिर आप क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे सेशंस होते हैं उसके अंदर ज़्यादा बात सेल्फ ग्रूमिंग की होती है, ठीक है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की होती है, इनके ऊपर सेशंस किए जाते हैं। और ये इसीलिए होता है कि आप इससे कुछ ना कुछ सीखें, ठीक है, और इन चीज़ों को आप भी फ़रोग दें ताकि ये चीज़ें आपके थ्रू, हमारे थ्रू आप तक पहुँचे और आपके थ्रू आगे लोगों तक पहुँचे, ठीक है। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के लोग जो हैं, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है ना वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, सही है। आप जो है वो जितना कुछ भी अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं और अपना मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, उतना पाकिस्तान के लिए जो है ना वो फ़ख्र की बात होती है। आई थिंक सो यहाँ पे बहुत से कमेंट्स आ गए हैं। What are the best things to go through in order to be best content writer? Recommend some stuff. अब्दुल्ला, ऐसा है कि अभी मैंने जब आप ये सेशन दोबारा से सुनेंगे तो आप उसमें सुन सकते हैं कि मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि ब्लॉग्स हैं, आपके पॉडकास्ट हैं, आपकी वीडियो डिस्क्रिप्शन हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं डिफरेंट वीडियोस की, और उसके अलावा आपके आर्टिकल राइटिंग होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप कंटेंट राइटिंग के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दार आदि कह रहे हैं कोर्स का नाम कंटेंट राइटिंग है, जो आपको इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, पाकिस्तान डिजिटल लर्निंग हब उसका नाम है।
Ilmi City is the best platform. Thank you so much, Hafsa Malik. फैसलाबाद एनी ब्रांच। हफ्सा, ये एक ऑनलाइन कोर्स होता है, आप इसका ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और किसी भी ब्रांच की ज़रूरत नहीं है। आप इल्मी सिटी का फेसबुक जो पेजेस हैं वो लाइक करें और वहाँ पे आपको जो है वो कोर्सेज भी मिल जाएंगे और आपके ऑनलाइन कोर्सेज भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो हम इधर थे कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन हो और आप लोग हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं और हमें भी आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जब आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं, सिखाते हैं, तो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि आप लोग वो काम करें, आगे भी सिखाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो आप लोग जो है वो हमारा साथ दें इस काम में और मिल के जो है वो हम पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो और पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो ये जो था आज का हमारा कोर्स का जो एक स्कोप क्या है उसका और एक जो ओवरव्यू हम लोगों ने बात किया, कंटेंट राइटिंग क्या है उसके ऊपर बात की हम लोगों ने और फिर आपको ये भी बताया मैंने कि इल्मी सिटी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप डिफरेंट कोर्सेज़ देखते हैं। आप कंटेंट राइटिंग के अलावा भी डिफरेंट कोर्सेज़ देखेंगे, उन पे रजिस्टर कर सकते हैं। ये कंटेंट राइटिंग के कोर्स पे रजिस्टर कर सकते हैं। सिद्रा खान, आई रियली अप्रिशिएट इल्मी सिटी, यू डूइंग रियली गुड वर्क। थैंक यू सो मच सिद्रा। माहम, आपका मैसेज मैंने नहीं देखा। अ, आपका मैसेज कराची में कोई ब्रांच है मैम? मैं आप सबको बताती चलूँ कि ये हमारा ऑनलाइन फेसबुक पेज है इल्मी सिटी, जो कि बहुत पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाता है इसको, और इसकी डिफरेंट पेजेस हैं। ऑनलाइन स्कूल है, इसका लर्निंग हब है, डिजिटल लर्निंग हब है, हमारे हेल्थ लाइफस्टाइल के ऊपर इल्मी सिटी प्रोग्राम करता है। तो इसकी ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब इन पेजेस को लाइक करें और वहाँ पे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि कोर्स कब स्टार्ट होगा और हर चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो आप परेशान ना हो, आप जिस भी कंट्री में, जिस भी सिटी में, जहाँ पे भी रहते हैं, आप इजीली जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या चीज़ कब और कैसे होगी, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इल्मी सिटी के पेजेस पे मुहैया की जाती है। तो ये हमारा जो था वो आज का प्रोग्राम था, जिसके अंदर मैंने आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में बताया और आप लोगों को वीएन भी बताया हमारा कि इल्मी सिटी एक्चुअली में ये कोर्सेज क्यों प्रोवाइड कर रहा है, उसका मकसद क्या है कि वो पाकिस्तान को हम अपने साथ साथ लेके चले और पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का एक नाम बना सके और हमारे जितने भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो यूथ है, सब वो भी इतने कामयाब हों कि पाकिस्तान का नाम बने। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, जब तक मैं नए टॉपिक के साथ और एक नए कोर्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आती, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे हाजिर होंगे। मैं आपकी होस्ट आयशा अजहर आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।